नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, सो बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। पैदा किया था चरख ने जिन्हें खाक छान कर, वो लोग हमने एक ही शोखी में खो दिए। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली वीडियोज़ विद बदर और मैं हूँ आपका होस्ट बदर मुनीर कुरैशी। नाज़रीन, हम आज कबीला कुरैश की एक अजीम हस्ती जिन्होंने मयाल कुरैशी, जो कबीला मयाल कुरैशी है, इसका शजरा नस्ब तहरीर किया, आज हम इनके बारे में कुछ अहम मालूमात आपको देते हैं। उस मालूमात से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो कुछ दिन पहले रज़ा इलाही से दाए अजल को लब्बैक कह गए हैं। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। पहली बार ऐसे हुआ कि कुछ लिखने बैठा हूँ तो ज़ेबे दास्तां के लिए हेताए तहरीर नहीं कर पा रहा कि कहाँ से मौज़ूए सुखन का आगाज़ करूँ और क्या कुछ लिख के इख्तिताम करूँ। चूँकि जिस हस्ती को लफ्ज़ों में मरकोज़ करना मकसूद है वो हमा जहद पहलूदार और हमा वक्त शजरे सायादार बने रहे। 1965 की जंग के गुमनाम हीरो और 1971 की जंग के गाजी कहलाए। आपने 101 साल उम्र पाई। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब की साथियों में उनका शुमार था। बतौर ख़ास उनको चाहते थे। आपने सारी ज़िंदगी मुजाहिदाना अंदाज में गुजारी। मुजाहिद अव्वल उनके बहुत कदरदान और मोहतरफ थे। मैंने जब आपको सब्ज़ लबास ज़ेबे तन देखा तो पूछा कि हज़रत इस लबास में मलबूस रहने की ख़ास वजह तो होगी, तो जवाब दिया कि बरखुरदार राहे हक़ का मुसाफिर हूँ और जिन्हें हक़ की तलाश हो वो इस रंग के पार चात में रहते हैं। ये लिबास तलाश हक़ की निशानी है। अक्सर गाजी साहब को पैदल चलते ही देखा। आप कश्मीर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों तक कोसों मील पैदल मुसाफत तय किया करते थे। हर गांव, गली, मोहल्ले और ख़ानदानों की तर्ज़े बोदोबाश, तहज़ीब व तमद्दुन और तकरीबन हर ख़ानदान का शजरा नस्ब आपको ज़ुबानी हिफ्ज़ था। इसी का तसलसल है कि आपने शबाना रोज़ इब्ने बतूता की अमली तस्वीर बनते हुए कश्मीर और पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में पैदल सफ़र करके तफसीलात इकट्ठी की और मेहनत शाक़ा से किताब तारीख़, क़बाइल फ़हरिया आइना कुरैश, अक़वाम बिल मारूफ मयाल लिखी, जिसको बहुत पज़ीराई मिली। राकम की शनीद के मुताबिक आपने डोर टू डोर पैदल सफ़र करके शवाहिद इकट्ठे करके एक कातिब को ज़ुबानी बोलकर किताब मज़कूरा की तदवीन करवाई। तकमीले किताब पे कातिब से फिर किताब पढ़वा कर सुनी। आपके मजबूत कुव्वत हाफ़ज़ा का ये आलम था कि प्रूफ रीडिंग में जहाँ कोई कमी बेशी महसूस होती तो फ़ौरन बोल पड़ते और तस्हीह करवाते। इस किताबत के मराहिल में बहुत इख्तलाफात और दालतों की पेशियों का भी सामना किया। बिलाखिर कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरी और ज़ख़ीम किताब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो के रहा। ये गाजी अब्दुल गनी कुरैशी साहब की गैर मामूली काविश है। बेशतर लोग सारी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। आप आबाई गांव चड़ाला, मोड़ा, तहसील दिरकोट अपने मस्कन में मकीम रहते। अपने गांव की सकाफत में घुल मिल रहना आपका मुस्तकिल शगफ और ज़ौक़ था। अपने हाथों से काश्तकारी और अपने हाथों से अशियाए खुदनोश तैयार करते, नोशो तनावुल करते, किसी पे ना बोझ बने और ना ही किसी के मरहूने मिन्नत रहे। आपके दो साहिबज़दगान मनशात साहिब जो पिछले अरसा में अचानक तागे मुफारकत दे गए, जबकि दूसरे साहबजादे मोहतरम इब्राहिम साहब मशहूर वॉलीबॉल प्लेयर, वालिद साहब की खिदमत और दुआओं से माशाअल्लाह रावलपिंडी में अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं। मोहतरम गाजी अब्दुल गनी कुरैशी साहब सूम व सलात के पाबंद और सही बाअमल शख्स थे। गुज़श्ता तवील अरसे से कुव्वत समात से मुकम्मल महरूम हो गए थे। आला समात के बावजूद भी कोई खातिर खा बेहतरी न थी जिन्हें साहिबज़दगान ने बग़र्ज़ इलाज मुआलजा
راولپنڈی ہسپتالوں میں منتقل کیا، تاہم دوران علاج آج بقضاء الہی واصل بحق ہوئے۔ ابتدائی نماز جنازہ کھنہ پل ایریا میں ادا کی گئی، پھر اس کے بعد ان کا جسد خاکی ان کے آبائی گاؤں چڑھالا موڑا تحصیل ایرکوٹ کشمیر منتقل کیا گیا، جہاں ان کی دوسری مرتبہ کثیر جمع غفیر نے نماز جنازہ پڑھی اور تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے، اور یوں 101 سالہ جدوجہد کا ایک عہد تمام ہو گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔